भगवान का मतलब कोई दो हाथ और दो पैर वालों की सत्ता नहीं समझना चाहिए। भगवान का मतलब आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा। महामानव महावीर आज से करीबन 2600 वर्ष पूर्व इसी भारतवर्ष में कुंडग्राम में जन्म को प्राप्त हुए थे और जन्म से ही भेद विज्ञान का स्रोत, आत्मविज्ञान का स्रोत बना रहा, जिसने आगे जाकर प्रज्वलित किया विशेष वैराग्य को। और यही वैराग्य अर्थात शुद्धोपयोग मुनि धर्म आगे चलकर अरहंत अवस्था रूप परिणमित हुआ और वह ही सिद्धावस्था रूप परिणमित हुआ। उसे ही हम सब परिनिर्वाण कहते हैं, दीपावली कहते हैं। दो बातें हैं, एक तो ऐसा स्वीकार कि प्रकृति प्रदत्त जितने भी गेहूं के दाने होते हैं एक पौधे पर, वे सब समान सामर्थ्य रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी जीव हैं, वे समान सामर्थ्य वाले हैं। हीन अधिक सामर्थ्य वाला इस जगत में कोई नहीं है। जीवों की तरफ से देखो तो सभी जीव सिद्धावस्था की प्राप्ति कर सके ऐसी स्वभाव सामर्थ्य है। सामर्थ्य में अभव्यों के पास भी कुछ कमी नहीं है। यह बात दूसरी है, पर्यायगत पुरुषार्थ जो किया जाना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ अभव्य के माध्यम से कभी नहीं होगा। यथार्थ निमित्त मिलने पर भी यथार्थ उपादान की तरफ, भेद विज्ञान तत्व विचार की तरफ उनकी परिणति ढलेगी ही नहीं। ऐसा ही बनाव है। अभव्यत्व किसी का अभिशाप, किसी की बददुआ नहीं है। ये तत्समय की योग्यता कहो, अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ की कमी कहो, नहीं करेंगे पुरुषार्थ। एक तो यह बात है हम हमारी सामर्थ्य को समझे, और दूसरी बात यह है जो पुरुषार्थ किया जाना चाहिए उसी पुरुषार्थ को अपनाने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। टोडरमल जी साहब के शब्दों में यह मंद कषाय का अवसर आया है। जिस प्रकार कोई विषय कषाय में प्रमाद गंवाता है, उसी प्रकार कोई पूजा पाठ आदि में प्रमाद गंवाए, अवसर तो चला जाएगा। तो करना क्या है? कर विचार तो पाम। देखो तत्व विचार की महिमा आज टोडरमल जी साहब बोलेंगे। हमको मनुष्य पर्याय पाकर एक तत्व विचार ही करने लायक है। तत्व विचार मतलब मंथन, परीक्षण, निरंतर परीक्षण 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का। जैसी स्वतंत्र सत्ता कही है वैसा ही है कि नहीं, ऐसा निरंतर मंथन करना। ठीक है। कल हमने देखा था कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता है, ऐसा जो शंकाकार का कहना है, और इसकी आड़ में सर्वथा पुरुषार्थहीन, तत्व विचार विहीन होना चाहता है। टोडरमल जी साहब ने कहा ऐसा ही एकांत नहीं है। तो वचन से पुरुष की प्रमाणता, ऐसा भी तो एकांत है। कथनचित ऐसी भी तो बात है। और कुछ वचन से वक्ता की परीक्षा करके फिर वक्ता की परीक्षा एक बार हो जाए, फिर अप्रयोजन भूत में वे कुछ भी बोले, उसमें वैसा ही स्वीकार करे। ठीक है। स्वर्ग नरक होंगे कि नहीं होंगे, इसका तो परीक्षण होना चाहिए अनुमान से। परीक्षण 2 पद्धति से होता है। कुछ परीक्षा प्रत्यक्ष होती है, कुछ परीक्षा अनुमान से होती है।
स्वर्ग नरक होंगे कि नहीं, ये अनुमान से परीक्षा होगी इसकी। ठीक है, ऐसा कोई स्थान होगा, यहां पर भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं, ऐसे कई स्थान हैं जहां पर हर प्रकार की अभावग्रस्तता है, जहां पर लोग 3-3 दिन लाइन में खड़े रहकर एक एक घड़ा पानी ले आ पाते हैं 10-10 किलोमीटर से। मैंने एक दिन बताया था आपको, शायद किसी और क्लास को बताया था, न्यूज़पेपर मेरे पास एक कटिंग है इतनी बड़ी, एक कुएं में 400-500 जन उतरे हैं, ऐसी सीन है मेरे पास, और बीच में लटके हैं 2-3 जन, चढ़ने उतरने में लगे हैं। पानी बहुत इतना सा है, नहीं के बराबर, और ऊपर तो कितना ले जा पाते होंगे, कितना आ पाते होंगे घड़ा लेकर नीचे। इतनी अभावग्रस्तता देखकर अनुमान किया जा सकता है ऐसे क्षेत्र का जहां पर सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पन एक न बूंद लहाए, 3 लोक को नाज जो खाए कणान न लहाए, है ना। अनुमान किया जा सकता है स्वर्ग नरक नाम की कोई अवस्था होगी। व्यंतर भी अपना पूर्व भाव आकर बताते हैं, मतलब वहां की भी कोई गति है, देव गति, और नरक का भी अनुमान तो होता ही है। ऐसा भी कोई स्थान होगा जहां पर अहरनिश अकुलता के फल को भोगने का कोई स्थान होगा। लेकिन ये 7 पृथ्वियां है, 16 स्वर्ग है, ये तो टोटली भगवान ने कहा और हमने माना, इसमें तो अनुमान भी नहीं चल सकता हमारा। चल सकता है क्या? इसलिए समंतभद्र स्वामी को कहना पड़ा कि जैन दर्शन में स्वर्ग नरक की जो व्यवस्था कही है वो कोई भी कुतर्क से बाधित नहीं हो सकती, वो यथार्थी है। 7वां छंद है, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नातः स्वपर वैरिषु। कुशला कुशलम कर्म मतलब ये पुण्य और पाप की जो व्यवस्था है जैन दर्शन में बताई है, वो हर प्रकार से सिद्ध होती है। आइए अपने प्रकरण पर, कल हमारा प्रकरण छूटा था संस्कार को। पंडित जी साहब का ये कहना है, खूब तत्व विचार करो, गिव योर बेस्ट। तो क्या होगा? कह रहे हैं सम्यक तो जहां तक है हो ही जाएगा। अमृतचंद्र स्वामी ने तो दावा किया है कि कितने काल प्रयास करना है? 6 मासम एकम, 6 मास तक जो निरंतर प्रयास करेगा, देह जुदा और जीव जुदा, उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी ही होगी। उनकी तरफ से उन्होंने दावा किया है। टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम करते चलो, तुम्हारा काम, डोंट गिव अप। शंकरकार का यह कहना है यदि सम्यक्त्व ना हुआ तो हम तो करेंगे। तो कह रहे ये प्रश्न ही गलत है। सच्चा समर्पण शर्त की अपेक्षा नहीं करता। क्या कहा मैंने? तुम्हारी, मैंने एक बार कहा भी था, आपको एक उदाहरण दिया था। हमको अमेरिका की नेशनलिटी चाहिए, कोई थोड़े बच्चे थे उस समय में, हमको अमेरिकन होना है। वे ये कहते हैं आपकी नेशनलिटी है ना इंडिया की, उसको डिसॉल्व करो पहले। हर प्रकार से आप इंडियन की नेशनलिटी छोड़ चुके हो, इसके हमारे पास प्रूफ्स भेजो, पूरा बंच भेजो हमारे पास आपके कागजात का, और उसमें पूरे आवेदन आपके चाहिए जो अपील करे, बेग करे कि आई वांट टू बी ए सिटीजन ऑफ अमेरिका एंड आई हैव क्या कहते हैं, डिसॉल्व्ड द सिटीजनशिप नेशनलिटी ऑफ इंडिया। हर प्रकार से आप वो पेपर्स हमारे पास भेजो, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप हमको अमेरिकन बनाओगे। फिर हम विचार करेंगे, हमारी कमेटी में हमारी बॉडी बैठेगी, उसमें हम विचार करेंगे आर यू एलिजिबल, आर यू फिट टू बी एन अमेरिकन। उसमें कोई गारंटी नहीं है हमारी कि हम तुमको अमेरिकन बना भी सकते हैं ना नहीं भी बनाए। भाई इसमें तो बहुत बड़ी रिस्क है हमारी। क्या रिस्क है शशांक? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऐसे हालत में आप हमको छोड़ दोगे? जो भी हो, आप जैसा भी समझो, आपको सच्चा समर्पण है यदि अमेरिकन होने का, तो आप ऐसा करो, फिर हम विचार करेंगे
कहे तो तब भी नहीं सकते, हम आपको बनाएंगे बनाएंगे। इस बल पर वे अमेरिकन बनाते हैं। निष्कर्ष, आपको समर्पण होना चाहिए। तत्व विचार करने वाले को टाइम फैक्टर बिल्कुल नहीं देखना है। डोंट गिव अप। डॉक्टर को ये नहीं पूछते हम क्या कब तक लेनी पड़ेगी, और पूछते भी है तो डॉक्टर सामान्य से हंसता है और यही कहता है क्या, जब तक ठीक ना हो तब तक करते रहो। वैसे भी तुम्हारे पास दूसरा कौन सा चारा है? दूसरा चारा होते तो मेरे पास आते काहे के लिए? मरना सन्न दशा में। स्वयं में सहन करने की ताकत होती तो यहां आते ही ना, और आए हैं तो बस अभी डॉक्टर ही शरण है आपको, यही आजमाते रहो। टोडरमल जी साहब कहते हैं निरंतर ऐसा उपक्रम करते रहो, और सम्यक तो अभी ना हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगले भाव में हो जाएगा। वहां पर कुत्ता बिल्ली भी बनोगे, बनोगे नहीं। हम तो सम्यक्त की महिमा बता रहे हैं, तो सम्यक्त की क्या ये महिमा है कि कुत्ता बिल्ली बनोगे? सम्यक्त तो हुआ कहाँ है अभी? या हम तो तत्व विचार की महिमा ये बता रहे हैं कि तत्व विचार से युक्त जीव बिना निमित्त के भी केवल संस्कार के बल पर अपना काम कर सकता है। यहां तक कल आए थे। इसलिए मैंने कल कहा था क्या करना तत्व विचार पश्चात, निरंतर घोलन मनन चिंतन इतना करना, निरंतर हैमरिंग होनी चाहिए उसकी। कल मैंने बोला था खूब संस्कार होने चाहिए। देखिए जयपुर में बहुत टाइम पहले की बात है, सालों पहले की बात है, बीच चौराहे पर जगह जगह बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए। बैनर्स पर इतना ही लिखा था, एक बैनर पर ऐसा लिखा, तहलका, वेट फॉर 31 days, शॉर्टली कमिंग। बहुत बड़ा बैनर, और बीच में इतना ही लिखा, पूरा ब्लैंक बैनर, और ऐसे बैनर जगह जगह। एक बैनर बनाने को 10,000 रुपये खर्चा होता है, और चौराहे है मान के चलो 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, और क्या निष्पत्ति क्या हुई, उसकी उपलब्धि क्या हुई? कुछ नहीं, तहलका, वेट फॉर 31 days, समथिंग ग्रेट थिंग इज गोइंग टू कम। फिर दूसरे दिन फिर बैनर्स बदले, तहलका सेम, वेट फॉर 30 days, a new thing is going to come in you, be ready। फिर नए 29 दिन रुकिए, तहलका। एक चर्चा का विषय बना दो उसको, पहले तो विषय बना दो, और एक दिन पहले सभी पोस्टर्स पर लिखा मिला। अजानितेश नहीं दिख रहे, क्या बात है? क्यों आज भाई पीछे क्यों बैठे? आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। पहले दिन ये लिखा मिला, होल्ड योर ब्रीथ, हु इज कमिंग? दैनिक भास्कर इज कमिंग। दैनिक भास्कर कौन है? ये कोई भूत होगा? और ये अखबार का नाम है। वह अखबार इतना चला, 123 कंपनीज में वो सीधा 2 नंबर पर आ गया, पहले मंथ में रिकॉर्ड ब्रेक। उसकी कोई क्वालिटी होगी या नहीं? हैमरिंग ये ऐसी साइकोलॉजी है कि आदमी वो बाइंड हो जाता है, उसको निरंतर लगता है क्या होगा, और दूसरे स्थान पर भी ज्यादा नहीं रहा, पहले स्थान ले लिया उसने। मैं क्यों कह रहा हूं ये? निरंतर हैमरिंग, निरंतर संस्कार हो। और यह संस्कार मैंने कल कहा था, निद्रा में भी कोई उठाए तो भी हमारा अंतर्मन स्वयं को शुद्धात्मा ही कहे। जैसा संस्कार अकलंक निकलंक को हुआ था, तो आधी रात भी उठे तो यही गुनगुनाते हुए उठे, दूसरा कुछ गुणन मनन चिंतन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी तो वो बात अंदर घुसी है। बेहोशी से भी बाहर आए। क्या बोला पवनंजय क्या बोला? अंजना के बिना कुछ ही नहीं बोल रहा है। आप समझ रहे हो? इतनी गहरी घुसे बात कि उसकी प्राप्ति करके ही रहे। यहां तक यदि आते हो, टोडरमल जी साहब कहते हैं, तो आगामी पर्याय में तुम्हें सम्यक तो होगा ही होगा।
वैसे मैं बीच की एक बात बता दूं, इसमें एक शर्त लागू है। कौन सी शर्त? संगी 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 संगीपना टूटना नहीं चाहिए बीच में। तो ऐसे संगी की कितनी ही पर्याय हो, मान के चलो 25 पर्याय होती है, 25, तो 26वें पर्याय में आपको अनुभव हो सकता है। यदि बीच में कोई पर्याय खंडित होकर तुम असंगी बन जाओ तो आपके पूर्व के सभी संस्कार, भेद विज्ञान, तत्वज्ञान के, वे सब वैनिश, खत्म हो जाते हैं। फिर नया उपक्रम आपको करना पड़ता है। ये मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन भी दे दी। टोडरमल जी साहब ने थोड़ी सी एक निश्चिंता दी है आप सबको। मत वरी, डोंट वरी, सम्यक तो नहीं हुआ तो नहीं चिंता करना, नहीं चिंता करना। सम्यक को उत्पन्न कराने वाला उसका पिता खड़ा हो गया है, तत्व विचार। ये टोडरमल जी साहब ने अपनी तरफ से आश्वस्त नहीं किया है, ये संपूर्ण जनागम साक्षी है। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको फिर वो नियंत्रित भी किया भटकने से। क्यों? क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है उसका भी। बीच में भी कोई असंगी पर्याय आए तो कंटिन्यू नहीं होता वो संस्कार, वही का वही टूट जाता है। चलना है आगे। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा ऐसा सूत्र है, टोडरमल जी साहब कहते हैं, और बहुत अच्छा एक बोल्ड टाइप में लिया जाता है। देखो तत्व विचार की महिमा, जीव व्रत तपश्चरण से विहीन हो, देव आदि के प्रतीति से रहित हो और विशेष स्वाध्याय भी ना हो, फिर भी तत्व विचार से युक्त हो तो सम्यक्त्व का अधिकारी है। एक प्रश्न आपको उत्पन्न होना चाहिए, हुआ होगा आज तक? कौन सा हुआ होगा? वो देवादिक की प्रतीति खटकती है ये बात हम सबको। तपश्चरण व्रत नहीं हो तब तो चलेगा, विशेष स्वाध्याय नहीं हो तब भी चल सकता है, ये भी माना। देवादिक की प्रतीति ना हो तब भी सम्यक्त्व का अधिकारी है, ऐसा लिखा। आपको थोड़ा विरोध दिखाओ, परस्पर विरोध इसमें दिखाओ तो फिर मैं कुछ कमेंट करूंगा। परस्पर विरोध है नहीं, हालांकि लगता है। देखिए, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रही देवादिक की प्रतीति करे, इसको गोला चढ़ा दो, देवादिक की प्रतीति करे, और इसी को पॉइंट ऑफ फोकस बनाकर अब पूरा प्रकरण पढ़िए। क्या कह रहे हैं? तत्व विचार रही देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी, ये बहुत बात खली हमको, किनके बिना? व्रत तपश्चरण की तो कोई बात ही नहीं है, असह्यत तो नाम ही था उसका, चौथे गुणस्थान का। लेकिन देवादि की प्रतीति ना होना, ये क्या बोल रहे हैं आज? नई बात। अभी और एक बात, सेकंड पेज पर आओ, चौथी लाइन देखो, उसको भी अंडरलाइन किया जाए, 261 को। देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। आ गई फिर से बात, आ गई, ये ट्विस्ट है, ट्विस्ट। वैसे एक बात को खुलासा कर रही है आगे, कि रे व्रत संयम की तो इतनी ऑप्शनल बात है कि पहले हो सम्यक तो के हो सकता है। कोई द्रव्यलिंगी मुनि जानते, जब पहले से लेकर सीधे 7वें गुणस्थान में जाते हैं, वे सब द्रव्यलिंगी ही तो मुनि होते हैं। हालांकि ये चांस बहुत ही कम है, लेकिन है तो हो सकता है ऐसा। पहले से 7वें गुणस्थान में उन्होंने व्रत संयम नियम पहले अंगीकार किए जीवन में। ठीक है, सच बोलूं मैं, पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? द्रव्यलिंग ही होता है। और कोई यदि भावलिंग कहता है तो उसकी विवक्षा इतनी सी है, भावलिंग होने को ही द्रव्यलिंगत्व का आरोप आता है। अंदर में माल हो तो छिलके को भी कीमत है, उसका यह भाव। लेकिन वो होने को पहले द्रव्यलिंग आएगा। कैसे? 5वें गुणस्थान के बाद जो निरंतर जो बढ़ती हुई विशुद्धि परिणति, शुद्ध धारा, वो आते आते मान के चलिए आयलक तक आ गया। आयलक तक आकर निरंतर झकझोर रहा है अंदर में, तो उसको भी छोड़ के, एक छोटे से वस्त्र को छोड़ के
वह वस्त्र छोड़ देता है। और फिर दीक्षा विधि होती है, फिर सामयिक में बैठने के पश्चात फिर पहला शुद्धोपयोग होता है जीवन में। शुद्धोपयोग मतलब सात्विक गुण स्थान लायक। वैसे शुद्धोपयोगी तो है ही चौथे गुण स्थान से प्रारंभ। क्यों? यदि हम विपरीत माने, प्रथम सात्विक गुण स्थान योग्य शुद्धोपयोग और बाद में कपड़े उतरेंगे, तो ये बड़ी विसंगति खड़ी हो जाएगी। अंदर में शुद्धि है और बहिरंग नग्नता नहीं है, दिक्कत होगी, फिर दिक्कत होगी। इसलिए पहले तो होती है नग्नता, और मोटे मोटे स्तर पर जैसा उसने आंका है, फिर पहले सामयिक में उसको होता है शुद्धोपयोग। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसने अंदर में अभ्यास किया था, उसके बल पर उसको लगने लग गया था कि हो जाएगा। मोस्टली तो होता ही है। चलना है आगे, कहां तक आए? व्रत संयम पहले भी हो सकता है, साथ साथ भी हो सकता है। ठीक है, अथवा तो बाद में भी हो सकता है। बाद में होने का तो राजमार्ग ही है। राजमार्ग मतलब पहले चौथा गुण स्थान। टोडरमल जी साहब के शब्द में बोलो, जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है कि पहले तो तत्व ज्ञान होता है एक, फिर घर पर रहकर परिचय को सहन करने का अभ्यास करता है, पॉइंट 2। ये कौन सा है पॉइंट 2? पॉइंट 2। पॉइंट 1 कौन सा है? पहले तो तत्व ज्ञान होता है। जैन धर्म की तो यह आमनाएं है कि पहले तो तत्व ज्ञान कराया जाता है। क्या है तत्व ज्ञान? बोलो कोई गुणस्थानों में। चौथा। फिर घर में रहकर परिचय सहन करने का उद्यम करता है। पांचवा, अभ्यास करता है। शिक्षा व्रत की तरफ संकेत है। क्या? शिक्षा व्रत की तरफ संकेत है। अभ्यास करता है परिचय सहन करने का, और फिर मुनि व्रत अंगीकार करता है। सातवां गुण स्थान, छठवां गुण स्थान। समझ में आ गया? तो व्रत का तो ऐसा है, लेकिन देव का तो नियम है। यहां पर ऐसा बोल रहे। इन दोनों में संधि कैसे बिठाएंगे? किसी के पास कोई समाधान हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बोलूंगा। है किसी के पास कुछ? नहीं। बात कितने जनों को खटकी है आज तक? खटकी भी नहीं। किसी को खटकी है आज तक? अरे तभी तो आप में से कोई बोला था। कौन बोला था देवादि की प्रतीति का पॉइंट? शशांक। तो खटकी थी पहले कभी? अब भी खटकी? अच्छा अच्छा। देवादि के प्रतीति के बिना भी सम्यक तो हो सकता है, ऐसा जो कहना है। उसका भाव क्या होगा? उसका भाव इतना ही लेना, देवादि की विशेष प्रतीति। विशेष प्रतीति अर्थात चौथी साथी से जो कहे है, उनको जाने न जाने वो कोई बात नहीं है। ऐसी प्रतीति उसको न हो चलेगा। और जो यहाँ पर बोल रहे हैं देवादि की प्रतीति का तो नियम है, वहां पर देवादि की प्रतीति में अनंत चतुष्टय को तो जानना ही पड़ेगा जो जीवाश्रित है। ठीक है, इतना सब समझना। ये कोई आपस में परस्पर विरोध नहीं है। चलना है आगे प्रकरण में। हमें आज 5 लब्धियों का स्वरूप हमें प्रारंभ करना है। थोड़ा जटिल प्रकरण है, लेकिन अनिवार्य प्रकरण है, महत्वपूर्ण प्रकरण है। और मेरा भरोसा है आप सभी इसको समझने में सफल हो जाएंगे। बहुत ही थोड़ी विषय वस्तु है, कोई कठिन नहीं है। ऋषभ कहाँ है? ऋषभ नहीं है, ये बात है। ऋषभ की एक शंका थी कल परसों क्षोभक्षम लब्धि को लेकर। मैंने कहा तो 2 दिन बाद फिर देखना है, कहा था। अब वो आ रही है बात। क्यों नहीं हो? क्या बात है? आपको तो वैसे बताया गया है ना? नहीं, क्लास में तो बैठने के लिए कहा। क्या ऐसे नहीं बैठ सकता है? कोई दूसरी बात है क्या? चलो ठीक है। आप में से कौन बताएगा उनको ये जो बिंदु अब भी चलेगा? यह जो मैं अभी बिंदु पढ़ाऊंगा वो ऋषभ भैया को कौन बताएंगे समय पाकर? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। अरे कौन बताएगा आप में से? कोई भी ये नहीं, हाथ ऊपर चाहिए। कोई भी का ये बहुत अनध्यवसाय है, बहुत बड़ा। हो जाएगा काम, तो हो जाएगा। आत्मकल्याण करना कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कब से? देखते हैं हम, जल्दी तारीख मुहूर्त बताते हैं, फिर देखते हैं अभी से। अरे कोई है? एक आध जन हाथ ऊपर करो, दूसरों की तरफ हाथ मत करो। देखो ये बहुत निर्दयता है। दोस्ती का दावा करने वाले आप आगे पीछे खूब विकथाओं में समय जिनके साथ गंवाते हैं,
और इतना भी अपना अपना अधिकार नहीं समझते, कर्तव्य नहीं समझते कि ये प्रकरण हम उनको समझाएंगे बाद में। अच्छी बात नहीं है ये। चाहिए तो ये था कि सभी हाथ ऊपर आ जाते। कोई गंदा काम तो नहीं करवा रहा हूं आपसे। गंदा काम है क्या ये? आंसू आंसू की वासु क्या है ये? अरे जो भी होगा। पांच लब्धियों का स्वरूप देखते हैं हम। देखिए, क्षयोपशम विशुद्ध देशना प्रायोग्य करण, वह जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हो। क्या कहा? कैसा ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो? अरे बोलो सब अच्छे से। जिसमें तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरण का क्षयोपशम। इसमें ऐसा भ्रम बिल्कुल नहीं करना कि हम सब क्षयोपशम लब्धि वाले हैं। जिसमें तत्व विचार हो सके ऐसी पात्रता आकर खड़ी रहना। बाकी दुनिया के दंड फंद कर सके और तत्व विचार की अभी कुछ दरकार ही नहीं समझे, उनको अभी क्षयोपशम लब्धि भी नहीं आई है। और खरेखर क्षयोपशम लब्धि तो अंतर्मुहूर्त के लिए आती है। क्या कहा मैंने? कितना भी बड़ा विद्वान हो निरंतर क्या ऐसा है क्या क्षयोपशम लब्धि में ही चल रहा हो? और क्षयोपशम लब्धि में एक बार भी कोई आए, मैंने आपको कहा था, वो तो सम्यक्तों को प्राप्त करके ही रहता है। जिनका ये कहना है प्रायोग्य लब्धि तक भी जाकर लौट आ सकता है, ये एकदम उपचार का कथन है। इसमें कोई सेंस नहीं है। क्योंकि एक गाथा है लब्धि सार में, वो कहती है क्षयोपशम लब्धि किसको होती है? जिनका काल संसार में रहने का ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परिवर्तन रहा हो। खत्म, छुट्टी कर दी सभी लब्धियों की। मतलब आज तक जो कहते थे हम प्रायोगिक लब्धि कई बार प्राप्त की, कोई सेंस नहीं, कोई दम नहीं। उपचार का कथन है, बहुत उपचार का। खरेखर आज तक एक भी लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई। ये तो वस्तु का स्वरूप है। ठीक है, तो होगी क्षयोपशम लब्धि तो एक आध बार होगी जीवन में, और वह भी अंतर्मुहूर्त के लिए। चलना है आगे। क्षयोपशम जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सुक्षय, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सोपशम, और ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम, उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। एक और नाम इसका कल बताया था मैंने, कौन सा? काल लब्धि। क्षयोपशम लब्धि को ही नियम सार के टीकाकार ने काल लब्धि कहा है। इसका काल परिपाक हो गया है, हर प्रकार से काल आ गया है। यह भी इस वास्तविकता की तरफ दृष्टिक्षेप कराता है। कौन सी वास्तविकता? कि क्षयोपशम लब्धि उसी को होती है जो सम्यक्त की तलहटी में खड़ा है, चाहे जिसको नहीं हो सकती। ठीक, यहां पर क्षयोपशम की परिभाषा दी है इन्होंने। तीन बातें जरूरी है क्षयोपशम में: उदय, क्षय, उपशम। क्या कहा मैंने? आप लिख सकते हैं फॉर्मूला में। जो भी शंकाएं हो अब खुलकर पूछिएगा, आगे संकोच नहीं रखिएगा कोई भी। ठीक है, बहुत बार ये प्रकरण नहीं समझ में आया है मुझे, और आज समझने का मौका है। आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये भावना आप सब रखो। कि क्षयोपशम की परिभाषा क्या बताई? आदित्य, थोड़ा क्षय, थोड़ा उदय, थोड़ा उपशम, इन तीनों की मिलकर अवस्था, उसको कहते क्षयोपशम। क्षय मतलब क्षय की चर्चा करते हैं आप। उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव सो क्षय। ठीक है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। यहां पर उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या लेना? क्षय मतलब ऐसा क्षय नहीं लेना जैसा अरहंत सिद्धों का क्षय होता है कुछ। तो यहां पर क्षय का अर्थ क्या लेंगे? ये उदयाभावी क्षय है ना, तो कह रहे हैं उदय में तो आता है। सुनो 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 सुनो, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय मतलब ये सर्वघाती प्रकृति सर्वघाती रूप उदय में नहीं आती।
बस उदय में नहीं आना, यही क्षय उसका। इतना समझ गए आप? ये जब भी उदय में आती है ये देशघाती रूप परिणमित होकर आती रहती है। ये क्षयोपशम की विशेषता है। उसकी पावर अनंत गुणे हीन होकर उदय में आती है। ये सर्वघाती प्रकृतियां, स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, और तीसरा पॉइंट वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो अभी सर्वघाती स्पर्धक के उदय में न आना और भविष्य में भी वैसे ही बने रहना, ये 2 स्टेजेस है यहां पर। समझ में आ गया? अभी उदय में नहीं आना, उदयाभावी क्षय, फिर भविष्य में भी ऐसा ही बने रहना, सदावस्था रूप उपशम। तो फिर वर्तमान में किसी का उदय नहीं चल रहा है क्या? वैसे तो यही सर्वघाती उदय में तो आ रही है आप भी, लेकिन सर्वघाती रूप होकर नहीं, देशघाती होकर उदय में आ रही है। इसी को कहते हैं देशघाती स्पर्धकों का उदय। आपको पता होगा क्षयोपशम होने के लिए 2 स्थितियां होना जरूरी है। क्षयोपशम किस में होता है, कोई बताएगा मुझे? क्षयोपशम किस में होता है? टू द पॉइंट कौन बोलेगा? क्षयोपशम किस में होता है? 4 घाती कर्मों में यह सामान्य कथन हो गया, विशेष कथन कौन करेगा? क्योंकि केवल ज्ञान आवरण में तो होता नहीं क्षयोपशम। केवल ज्ञान आवरण में होता है निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, इसमें होता है क्षयोपशम? होता है। एक उत्तर आ गया है, प्रॉपर उत्तर आ गया। घाती कर्मों में भी देशघाती कर्म है, देशघाती प्रकृतियां है, उन्हीं में क्षयोपशम होता है। क्योंकि देशघाती प्रकृतियों में 2 हिस्से होते हैं, कुछ सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। केवल ज्ञान आवरण में क्षयोपशम नहीं हो सकता, निद्रा निद्रा में भी क्षयोपशम नहीं हो सकता। इसलिए कहते समय हम ऐसा कहते हैं निद्रा का तीव्र उदय, मंद उदय, बस इसी में काम चलाते रहते हैं। क्षयोपशम वयोपशम की तो बात ही नहीं करते। ख्याल में है आपको? अघाती कर्मों में तो क्षयोपशम होने का सवाल ही नहीं, वहां पर तो इतना ही कहते हैं साता का तीव्र उदय आया, असाता का तीव्र उदय आया, और अभी मंद उदय चल रहा है, उदय का अभाव हो गया। क्षयोपशम नाम नहीं लेते हम, क्योंकि क्षयोपशम कहाँ लागू होगा? देशघाती सर्वघाती सभी प्रकार के स्पर्धक जिस प्रकृति में पाए जाए वही पर क्षयोपशम होगा। जैसे अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञानावरण में होता है क्षयोपशम। तो आज कुछ भी उघाड़ क्यों नहीं है बताओ? हमको उघाड़ क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देशघाती सर्वघाती सबका उदय चल रहा है हमको, इसलिए क्षयोपशम नहीं हो रहा है। तो दोनों अंश इसमें भी, किसमें? मन पर्य ज्ञानावरण में, अवधि ज्ञानावरण में, इसमें भी 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। बात यह है इसमें हमको चल रहे सर्वघाती स्पर्धक का उदय, और देशघाती का जहां पर उदय चले क्षयोपशम तो वहीं पर होगा हमको। आप सब समझ रहे हैं अच्छे से? 3 अवस्था मैंने कही। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सीधा उसी रूप में उदय नहीं आना, सो क्षय, इसलिए उसको क्षय कहा। ठीक है, देखो वैसे उदय में नहीं आना उसी को क्षय नहीं कह सकते। ऐसे तो फिर सत्ता को भी क्षय कहने में आएगा। कितने जन को बात पकड़ में आ रही है? कर्म जो सत्ता में पड़ा है ना, सत्ता में, वो भी तो उदय में थोड़ी आ रहा है। यहां पर ऐसा नहीं बोल रही है, ये बोल रहे आता तो है उदय में, देशघाती रूप होकर आता है, उसी को उदय भावी क्षय बोल रहे हैं। सर्वघाती रूप तो नहीं आया ना उदय में, इसलिए उदय अभावी क्षय आया तो वो देशघाती बनकर आया, तो उसी का हिस्सा है। इसलिए क्षयोपशम में ये 3 पार्ट ले लिए। भविष्य काल भी थोड़ा ऐसा ही जाएगा। कैसा? कि वो ऐसे ही रूप बदल बदल कर आता रहेगा। और औपशमिक सम्यक्त में क्या होता है? वो जो दबा है उसमें ये सर्वघाती ये सीधे उदय में आ सकते हैं, इसमें नहीं आ सकते क्षयोपशम में। इसमें देशघाती होकर आते रहते हैं। इसकी एकदम हीनता होकर आती है अनुभाग की। चलना है आगे अभी। तो क्षयोपशम की परिभाषा बता दी इन्होंने हमको, चलना है अभी विशुद्धि लब्धि में। देखते हैं हम विशुद्धि लब्धि में क्या कहना चाहते हैं। तथा मोह का मंद उदय आने से मंद का स्वरूप भाव हो, जहां तत्व विचार हो सके, सो विशुद्धि लब्धि। और मोह मंद हुआ विशुद्धि लब्धि, जहां पर अन्याय अनित्याभक्ष छूटता है,
खोटे देव शास्त्र गुरु का भजना पूजना छूट जाता है, ये वो विशुद्धि लब्धि। उसको नियम सार के टीकाकार ने उपशम लब्धि कहा है। क्या कहा? उपशम लब्धि। भली भांति उपशमित हो जाती है ना कषाय। चलिए देशना लब्धि में। अभी देशना लब्धि में तो जैसा भगवान ने उपदेश दिया है उसको संस्कार में बिठाना। देशना लब्धि को एक नाम दिया उपदेश लब्धि। अन्य अन्य ग्रंथों में ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं। अभी आइए प्रायोग्य लब्धि, थोड़ा कठिन पार्ट में प्रवेश करना है। कहां पर आना है? प्रायोग्य लब्धि। ये जो शब्द बना है, ऐसा नहीं कि अभी प्रयोग करना है रोज किसी चीज का, उसको प्रायोग्य लब्धि कहते होंगे। और प्रयोग भी यदि होगा तो प्रयोग कोई बाहर का प्रयोग नहीं है, यहां पर सब अंदर अंदर के प्रयोग है। प्रायोग्य प्रकृष्ट रूप से योग्यता का परिपाक होना, वो निरंतर अंदर घोलन मनन चिंतन चल रहा है, परिपाक हो रहा है हर प्रकार से। ठीक है, उसको कहेंगे प्रायोग्य लब्धि। उसमें क्या होता है? कह रहे जो आयु कर्म को छोड़कर 7 प्रकृतियां हैं, उनकी स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। अंत कोड़ा कोड़ी के सागर का अर्थ 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम और 1 करोड़ सागर से ज्यादा, ऐसा अर्थ लेना। चलना है आगे। इसलिए मैंने कहा था एक इंद्रिय की भी कितनी सत्ता होती है? स्थिति 1 सागर ही स्थिति है कर्मों की, उससे ज्यादा नहीं। प्रायोग्य लब्धि से तो कई गुना अच्छी स्थिति तो एक इंद्रिय की है। लेकिन प्रायोग्य लब्धि को अभी सम्यक्त्व की तलहटी क्यों बोल रहे? फिर आप क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से अगेन, एक इंद्रिय की कर्मों की सत्ता 1 सागर से ज्यादा नहीं कही है। 2 इंद्रिय की 25 सागर, 3 इंद्रिय की 50, 4 इंद्रिय की 100 और असंगी पंचेंद्रिय की 1000 सागर। और प्रायोग्य लब्धि वाले की कितनी बोल रहे आप? अंत कोड़ा कोड़ी, मतलब 1 करोड़ सागर से ज्यादा ही है और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम है। कोई कम थोड़ी है, लेकिन यहां पर काम होगा। स्थिति से ही कुछ नहीं होता, मतलब ये कहना है। वो संगी पंचेंद्रिय की देन। चलना है आगे। तो इसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। क्या कहते हैं? किसको स्थिति कांडक घात कहते हैं? जो एकदम अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक आया, सभी स्थितियां घटकर उस समय में अंत कोड़ा कोड़ी सागर आई सभी प्रकृतियों की, उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। कांडक मतलब टुकड़ों में, कांडक मतलब टुकड़ा, समूह समूह समूह। कांडक मतलब अपन कहते हैं ना हत्याकांड। हत्याकांड को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? मर्डर केस नहीं बोलेंगे, मर्डर केस मैंने बोला था 2-3 दिन पहले, अब मैं फिर भूल गया। कांड मतलब सीरियली वैसा का वैसा चलता रहना, एक प्रक्रिया है वो, उसको हत्याकांड कहेंगे। जैसे जालियनवाला बाग, वो ये कौन था? जनरल डायर था ना वो, अरे जो भी, हाँ मासाकर कहेंगे उसको। नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड होना चाहिए उसको। कॉन्स्पिरेसी नहीं रहे भैया, कॉन्स्पिरेसी तो बात ही दूसरी है, वो तो षड्यंत्र है। चलो आइए आपने पॉइंट पर। मैं क्या कहना चाहता था? कांडक मतलब होता है समूह। तो स्थिति का समूह समूह में हट जाना, लॉट लॉट में, होलसेल में, उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। ये पहली स्थिति में पहुंच गया प्रायोग्य लब्धि में। अभी और क्या होगा प्रायोग्य लब्धि में? तो कह रहे नए जो कर्म आ रहे हैं उनकी स्थितियां भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर से भी संख्यात गुना हीन होकर आएगी। इसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण। 4 बातें समझनी है। स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, 2 हो गई। अभी और चलो आगे। फिर नई नई प्रकृतियां जो अभी तक वैसे ही आ रही थी, बंद हो रही थी, वे कई प्रकृतियां बंधना रुक जाती है। अर्पित, आप खड़े रह सकते हैं यहां पर? आइए।
क्या कहा मैंने, बोलिए, कोई बोलो भाई जल्दी। फिर से नई प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है यहां पर, ठीक है। तो उसको कहेंगे प्रकृति बंधापसरण। क्या कहेंगे? रुकना, रुक ही जाती है बंधना। ऐसी प्रकृतियां है 46। कितनी? 46। देखो, चौथे गुणस्थानवर्ती तो 41 प्रकृतियों का निरोध कर रहा है और ये 46 प्रकृतियों का निरोध कर रहा है। अरे आश्चर्य कुछ ही नहीं है इसमें। तीर्थंकर प्रकृति कहां से बंधेगी बेचारे को? वहां पर तीर्थंकर भी बंधेगी, आगे जाकर चौथे वाले को बंधेगी कि नहीं? इसको कहां से बंधेगी? और तीसरे में तो और प्रायोगिक तक आए, है ना। प्रायोगिक में क्या कहा मैंने? 34 बंधापसरण होते हैं। 34 स्टेजेस में 46 प्रकृतियों का आश्रय रुक जाता है। चलना है आगे। कितनी प्रकृतियों का? 46। इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रकृति बंधापसरण। अभी अनुभाग कांडक घात हमको देखना है, ठीक है। अनुभाग कांडक घात में यह होता है, जो अनुभाग फलदान शक्ति, पोटेंसी, ताकत होती है ना कर्मों की, वो अनंत गुना हीन होती जाती है। कैसे हीन होती जाती होगी? ये प्रायोगिक लब्धि में ये जो घाती कर्म की प्रकृतियां है, घातियों का अनुभाग कैसा कहा है? लता, दारू, अस्थि, शैल, ऐसा ही बोला है, ऐसा ही है ना। तो उन सब का घट के लता और दारू रूप हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? अनुभाग कांडक घात। अनुभाग भी एकदम हीन हो जाता है पाप प्रकृतियों का, घातियों का। घाती तो पाप प्रकृति रूप ही है। और क्या होता होगा? और जो अघाती में पाप प्रकृतियां है, उनका अनुभाग कैसा बोला गया है? नीम, कांजी, विष, हलाहल। विष, हलाहल मतलब ये ग्रोइंग इंटेंसिटी है। नीम कड़वी, कांजीर होती है, कांजीर और भी कड़वी होती है, इससे ज्यादा ही। नीम, कांजीर, फिर विष, और विष से भी ज्यादा पॉइजनस हलाहल। हलाहल देखने में नहीं आता अभी, ठीक है। तो ग्रोइंग इंटेंसिटी में है ये, तो वह विष और हलाहल घट के नीम और कांजीर रूप हो जाता है। ये प्रायोगिक लब्धि में इतना होता है। तो इसको क्या कहेंगे? अनुभाग कांडक घात। चलना है आगे। ये हम प्रायोगिक लब्धि तक आए, ठीक है। अब करण लब्धि की क्या व्यवस्था है, इसको हम कल विचारेंगे, ठीक है। फिर इसका भी पढ़ेंगे जो इसमें लिखा है। प्रायोगिक लब्धि को एक नाम दिया है अन्य ग्रंथों में, कर्म हानि। जहां तक को सागर धर्मामृत नाम का ग्रंथ है, उसमें प्रायोगिक लब्धि को क्या नाम देते हैं? मतलब कर्मों की इतनी हानि होती है। देखो, अभी सम्यक तो हुआ नहीं है, सम्यक तो के पहले की दशा बोल रही है। भारत और पाकिस्तान, भारत बस चर्चा छेड़ देवे, यहां पर हम युद्ध करना है चलो, और जगह जगह मीटिंग्स होने लग जाए, इतने मात्र से ही पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो सकती है कि नहीं? अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी तो हमने चर्चाएं प्रारंभ की है और निर्णय ले लिया। प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दी, नाउ देयर विल बी अ वार, गेट रेडी। सबको आलम एक प्रकार से कर रही है, और कुछ नहीं। अभी तो एक मिसाइल भी नहीं चला है पाकिस्तान पर। हमने क्या किया? एक जंगल में जाकर, रेगिस्तान में जाकर हमने 2-3 मिसाइल्स टेस्ट करी। उसी दरमियान क्या होगा? पाकिस्तान हिल जाएगा कि नहीं? हमने अभी आपने थोड़ी कुछ किया है, हमने तो अभी यही पर काम चल रहा है पूरा हमारा। लेकिन वो ऐसी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, हम अखबार में आ गए पाकिस्तान के। क्या? एक ऐसी मिसाइल बनाई जो एक बार वो कुछ डिस्ट्रक्शन करना चालू करेगी तो इतने क्षेत्र तक की पूरी जान ले लेगी। हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी, और रोजाना 10-5 दिन ऐसी टेस्ट करते रहे। इतना काफी है पाकिस्तान को चुप रहने के लिए। अभी कोई वार चालू नहीं हुई है, कुछ भी नहीं चलाया है,
यह शक्ति का प्रदर्शन किया है हमने, इसलिए उसको एक नाम भी दिया है, शक्ति प्रदर्शन। पता है आपको, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह जो चेक करते हैं उसको शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। क्यों? शक्ति दिखा रहे हैं हम तुमको। अभी तो डायरेक्ट सीधा कुछ भी नहीं किया हमने। तो बेटा बचना चाहते हो तो हमसे मत तुम उलझो, ठीक है। अभी सम्यक तो हुआ नहीं है, सम्यक की तलहटी में प्रायोग्य लब्धि में आकर खड़ा हुआ है जीव, उसी में कर्मों की कितनी उथल पुथल होती है, अंत कोड़ा कोड़ी रहकर बन जाती है, अनुभाग घटता जाता है, सब ध्वंस नष्ट होने लगता है। यही पर यह सम्यक्त्व के पूर्व की भूमिका है। अभी थोड़े काल में ये जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला है। ओम नमः।